अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा हम लोगों ने पहले जो है वो आदाब मजलिस का लेसन रीड किया था। अब हम लोग जो हैं वो गुफ्तगू के आदाब करेंगे। जो हमारा ये एटिकेट्स के हवाले से लेसन्स हैं, ये हम लोगों के पहले था आदाब मजलिस के। अगर आप किसी भी मजलिस में जाते हैं, किसी भी गैदरिंग में, मीटिंग में जाते हैं, तो आपको किन किन बातों को पेश नज़र रखना होता है, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। कि सलाम करें सबसे पहले, ऊंची आवाज़ से बात ना करें, किसी की चुगली गिबत चोरी वगैरह ना करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। इस तरह के जो हैं मुख्तलिफ तरह के एटिकेट्स हम लोगों ने पढ़े, जिनमें से बहुत से हम लोग अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते ही आ रहे हैं। ठीक है। अब ये है कि गुफ्तगू के आदाब है कि एक मजलिस में आप जाते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पर फिर आप जाहिर है एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ती है इंसान को, वक्त गुजारने के लिए भी और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए भी। ठीक है। तो जब आप मैसेज कन्वे करते हैं, आपको गुफ्तगू करनी पड़ती है, आपको बात कोई ना कोई करनी पड़ती है। तो उस बात को करते हुए आपने किस किस चीज को मद्देनजर रखना है, उसके बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी पेंसिल्स, अपनी वर्कबुक्स अपने पास रखा करें। ठीक है। और वहीं से आप कोशिश किया करें कि वहां पर फिंगर रखा करें और उसको रीड किया करें। इसके फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। गुफ्तगू के आदाब। एक दूसरे से बातचीत करने को गुफ्तगू कहा जाता है। एक दूसरे से बातचीत करने को गुफ्तगू कहा जाता है। यानी कि अगर हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात करते हैं, कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं, तो उसको हम गुफ्तगू कह सकते हैं। ठीक है। किसी इंसान की बुरी गुफ्तगू सुनने वालों को उसके बारे में बता देती है कि ये इंसान कैसा है। कोई इंसान बुरे तरीके से बात करता है तो उसके बारे में इमेज बनता है जी ये बुरा है। और कोई अच्छे तरीके से, मीठे तरीके से, अच्छे लहजे में बात करता है, अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है। कि इंसान का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है वो उसकी गुफ्तगू ही से होता है, उसकी कन्वर्सेशन से होता है। ठीक है। बाद में इंसान जब किसी के साथ वक्त गुजारता है, फिर ही उसकी आदतों इखलाक का पता चलता है। वरना फर्स्ट आपकी जो इम्प्रेशन है वो आपका गुफ्तगू ही का पड़ता है हर दूसरे बंदे पे। इंसान की जुबान कभी किसी को इसका दोस्त बना देती है और कभी किसी को दुश्मन। इस जिंदगी में हर वक्त बातचीत की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिला जरूरत बोलने से बेहतर है खामोश रहना। ठीक है। हमारे प्यारे पैगंबर ने भी यही फरमाया है कि अगर तुम्हें कोई बात कहनी हो, अच्छी बात कहो, वरना खामोश रहो। ठीक है। कि बात कहनी है तो अच्छी कहें, वरना खामोश रहें। और खामोशी, जो चुप रहा उसने निजात पाई। ये भी हदीस मुबारक है कि जो चुप रहा उसने निजात पाई। कि जो इंसान खामोशी इख्तियार करेगा तो उससे बहुत सी दूसरी बातों से छुटकारा मिल जाएगा, उसकी बुराइयां भी छुपी रहेंगी। इंसान, अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ दो फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो इसकी हर बात लिख लेते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। गुफ्तगू करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, दो फरिश्ते जो हैं इन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। ठीक है। जो हमारे राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर पे 24 घंटे मौजूद रहते हैं। ठीक है। हम जब भी कोई अच्छी बात करते हैं या कोई बुरी बात करते हैं, तो ये दोनों फरिश्ते जो हैं फौरन ही लिख लेते हैं उसको, जरा भर वेट किए बगैर। ठीक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब हम बोलें तो सोच समझ के बोलें। वो एक कोटेशन है ना, पहले तोलो फिर बोलो। कि पहले इंसान सोचे उसके बाद बोले कि हाँ वाकई हम अच्छी बात कर रहे हैं या इस बात का कोई गलत मतलब भी लिया जा सकता है। ठीक है। अब इस में आगे अब आ गया, ये तो इंट्रोडक्शन था। और अब आगे आ गया है कि पैगम्बर पाक और इस्लाम जो है वो हमें इस चीज़ की कैसे तालीम देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ और जुदा जुदा गुफ्तगू करते थे। जुदा जुदा मीन अलहदा अलहदा, अलग अलग। एक एक लफ्ज उनका समझ आता था कि सुनने वाला आसानी से याद कर लेता था। गुफ्तगू करते थे, हर सुनने वाला उसे आसानी से याद कर लेता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गुफ्तगू ठहर ठहर कर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कह कहा नहीं लगाया। ठीक है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कह कहा कहते हैं आवाज के साथ हंसना, लाफ करना। एक होता है स्माइल, स्माइल होता है लिप्स आपके बंद होते हैं, आप जस्ट मुस्कुराते हैं, ठीक है। स्माइल में मुस्कुराना और कह कहा में आपका लाफ करना शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कह कहा नहीं लगाया, यानी कि आप आवाज के साथ कभी नहीं हंसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चुप रहा उसने निजात पाई, ठीक है। बहुत सी बुराइयों से इंसान बच जाता है। कुरान पाक में इरशाद है वगजुज मिन सौतिका इन अनकर अलस्वात लिसौतल हमीर। लिसौतल हमीर, तर्जमा, आवाज में सबसे ज्यादा नापसंदीदा आवाज गधे की है। हमेशा इतनी गुफ्तगू की जाए जितनी जरूरत हो, इतनी गुफ्तगू, हमेशा इतनी गुफ्तगू की जाए जितनी जरूरत हो। बात से बात निकाल कर लंबी गुफ्तगू ना की जाए। गुफ्तगू की रफ्तार दुरुस्त होनी चाहिए, ना ही इतना तेज बोला जाए कि किसी को बात समझ में ही ना आए, और ना ही इतना आहिस्ता बोला जाए कि अगला बात का इंतजार ही करता रह जाए, ठीक है। कि एतदाल जो है ना, उसको आपने मलहूज़ खातिर रखना है, उसका ख्याल रखना है आपने, कि ना तो बहुत ज्यादा तेजी से बात की जाए कि नेक्स्ट पर्सन को कुछ समझ में ही ना आए, उसे कहना पड़े कि प्लीज रिपीट इट। और ना ही इतनी आहिस्ता आवाज में बात की जाए कि इंसान जो है वो कोफ्त का शिकार हो जाए, वो कहे कि बात इनकी कब खत्म होगी, ठीक है। नॉर्मल सी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन तुम में से मेरे करीब वो लोग होंगे जो बनावटी अंदाज से बात नहीं करते, यानी कि कौलन सदीदा। कुरान पाक में भी कहा गया है कौलन सदीदा, सीधी बात कहो, ठीक है। सीधी बात कहो, जो भी बात है डायरेक्ट आप कहें, सीधी बात कहें, बना संवार के, बना चढ़ा के या इधर उधर की बातें करके उलझा के बात ना करें। और जो लोग उलझा के बात नहीं करते उनको अल्लाह ताला ने और नबी पाक ने अपने करीब करार दिया है, कि वो लोग करीब हैं जो सीधी बात करते हैं, बात जल्दी समझ में आ जाने वाली बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, आदाब गुफ्तगू के, गुफ्तगू के आदाब जो हैं, जब आप किसी महफिल में चले जाते हैं तो फिर आपने बात करनी है तो किन किन, किस किस तरह से आपने बात करनी है। नंबर वन है, फर्स्ट पे है हमेशा सोच समझ कर बात की जाए। सेकंड पे है तेज तेज बोलना अच्छी आदत नहीं, ठहर ठहर कर बात करें ताकि दूसरे अच्छी तरह समझ सकें। थर्ड पे है नरमी से बात करें, चीख कर बात ना की जाए और ना ही इतनी आहिस्ता आवाज में, ठीक है। ना तो चीख के बात की जाए और ना आहिस्ता आवाज में, के दोनों तरह से मुश्किल पेश आए। फोर्थ है बड़ों के साथ अदब से बात की जाए और छोटों के साथ नरमी और शफकत से पेश आया जाए। शफकत का भी यही है, नरमी के साथ सॉफ्ट न पोलाइटली पेश आया जाए। नंबर फाइव, लड़ाई झगड़े की गुफ्तगू से बचें। कोई बात ऐसी ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो या कोई भी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। नंबर सिक्स है अल्फाज का चुनाव अच्छा हो, यानी आप जनाब करके आइए, इधर बैठिए, और आदाबर्स है, बराहे मेहरबानी, इस तरह के छोटे छोटे से वर्ड्स यूज करें तो बहुत अच्छी इंसान का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत अच्छा लगता है। अपनी जुबान को बुरी बातों से रोके रखें। नंबर एट, बदजुबानी, गाली गलौज और फहश कोई से परहेज करें। बदजुबानी यानी कि लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, बिला वजह ये जो है वो किसी के ऊपर ना पल पड़ा जाए, बल्कि आराम से बैठ के नेक्स्ट पर्सन की बात सुनी जाए। गाली गलौज ना की जाए, किसी को बुरा भला ना कहा जाए, फहश कोई यानी कि बेहयाई की बातें ना की जाए। परहेज करें, बचें इन चीज़ों से, तमाम चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात ना काटें, मुख्तसर गुफ्तगू करें और दूसरों को भी बोलने का मौका दें, ठीक है। गुफ्तगू ज्यादा लंबी ना करें ताकि दूसरे भी बात कर सकें। और नंबर 11 है दूसरे की गुफ्तगू ध्यान से सुने, के रिस्पेक्ट का, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए और नेक्स्ट पर्सन की जो बात है उसको गौर से सुना जाए, पूरी तवज्जो दी जाए उसको। नंबर 12 है कि गुफ्तगू में झूठ, गीबत, मजाक उड़ाने और फसाद करवाने से बचें। ये गुफ्तगू में आपने अगर
गुफ्तगू आप कर रहे हैं तो उसको किन चीज़ों से पाक होना चाहिए। झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहिए बीच में। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि ये तमाम बातें आपकी गुफ्तगू का हिस्सा ना हो। ठीक है, ये बस इतना सा आपका छोटा सा लेसन था जो आप लोगों को दिया गया था। इसकी एक्सरसाइज है कि हर इंसान के साथ डैश मुकर्रर हैं जो उसकी हर बात लिख लेते हैं फरिश्ते। बड़ों के साथ हमेशा डैश से गुफ्तगू करनी चाहिए, अदब व एहतराम से। इंसान की जुबान ही उसके डैश और दुश्मन बनाती है दोस्त। छोटों के साथ डैश से बात करनी चाहिए, नरमी और शफकत से। हमेशा दूसरों को भी डैश करने का मौका दें, बात करने का। दूसरे की गुफ्तगू डैश से सुने, ध्यान से सुने। यहाँ आप गौर भी लिख सकते हैं, तवज्जो भी लिख सकते हैं। ध्यान, गौर, तवज्जो, तीनों में से आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चीख चीख कर बोलना अच्छी आदत है? नहीं। उसातिजा के साथ ऊंची आवाज में बात करना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं। ठीक। अपने दोस्तों की बुराइयां बयान नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सही। गुफ्तगू ठहर ठहर कर करने से बात समझना आसान होता है? बिल्कुल सही। कोई बात कर रहा हो तो इधर उधर देखना दुरुस्त होता है? नहीं। ठीक है, क्रॉस होगा ये टिक क्रॉस है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं सारी, जो आप लर्निंग के लिए आप लोगों को दी गई हैं कि आप इन्हें लर्न करें, अपने जिंदगी में इन्हें अप्लाई करें। और ये कॉमन सेंस की बात है, आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अल्लाह ताला ने इंसान के साथ कितने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। इनको किरामन कातिबीन यानी मुअज्जज लिखने वाले कहा जाता है। ये फरिश्ते इंसान की नेकियां और बुराइयां दर्ज करते हैं। बस छोटा सा इसका आंसर है। और गुफ्तगू का मफहूम बयान करें। एक दूसरे से बातचीत करने को गुफ्तगू कहा जाता है। इंसान की बुरी गुफ्तगू से सुनने वालों को, सॉरी से काट दीजिए, इसमें इंसान की बुरी गुफ्तगू सुनने वालों को इसके बारे में बता देती है कि वो कैसा है। ठीक है, हजरत आयशा का फरमान, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी साफ साफ और जुदा जुदा गुफ्तगू करते थे, हर सुनने वाला आसानी से याद कर लेता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कह कहा नहीं लगाया। गुफ्तगू के 10 आदाब बयान करें। हमेशा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। सेकंड, तेज तेज बोलना अच्छी आदत नहीं। थर्ड पे है, नरमी से बात करें, चीख कर बात ना कीजिए और ना ही आहिस्ता आवाज में। नंबर फोर्थ, बड़ों के साथ आहिस्ता आवाज में बात की जाए और छोटों के साथ नरमी और शफकत से पेश आया जाए। नंबर 5, लड़ाई झगड़े की गुफ्तगू से बचें, अल्फाज का चुनाव अच्छा हो। 6 पे है, 7 है, अपनी जुबान को बुरी बातों से रोके रखें या रोकना चाहिए। नंबर 8, बदजुबानी, गाली गलौज और फहश गोई से परहेज करें। नंबर 9, अगर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात ना काटें। नंबर 10, मुख्तसर गुफ्तगू करें। इसमें बेटा ये है, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर जवाब पूरा ना आए तो लाइनें लगा कर लिख लीजिए। अगर आपका जवाब पूरा नहीं आता ना तो नीचे आपकी वर्कबुक पे थोड़ी सी स्पेस है। ठीक है, उस स्पेस को आपने फिल कर लेना है और लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, लाइंस लगा के फिर आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। और अगर आपको इसमें से कुछ मुश्किल मुश्किल लगते हैं कुछ पॉइंट्स, तो आपके यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से आप 12 पॉइंट्स हैं, इनमें से जो रह गया है उसको आप लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर 3 पे मैंने लिखा है, नरमी से बात करें, ये जस्ट इतना सा लिखा जा सकता है, बड़ों के साथ अदब से बात की जाए को नंबर 4 बना के नंबर 5 को जो है वो छोटों के साथ नरमी और शफकत से पेश आया जाए, किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा आप मैनेज करके तो आप लिख सकते हैं। और अभी आप लोगों को बेटा अगर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे वो पूछ लीजिए। ठीक है।